प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम या न्यूरोफिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक तंत्रिका आवेग का संचरण किस प्रकार से होता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोड़ना मत, सुनना इसको। आपके कंसेप्ट, अवधारणाएं क्लियर हो जाएंगी। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन स्टार्ट टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट्स, when an impulse reaches an axon terminal, the terminal end, known as synaptic knob, acts like a miniature gland and secrete minute quantity of chemical neurotransmitter. जैसे ही तंत्रिका आवेग एक्सोन के टर्मिनल या सिनेप्टिक नॉब पर पहुंचती है तो सिनेप्टिक नॉब एक छोटी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है और इसमें पाए जाने वाले सिनेप्टिक वेसाइकल से ये केमिकल या न्यूरोकेमिकल न्यूरोट्रांसमीटर स्त्रवित करते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स। These neurotransmitter diffuses through the synaptic gap या सिनेप्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ये विसरित हो जाते हैं सिनेप्टिक गैप में और इसके पास में पाए जाने वाला सन्निकट पास एडजेसेंट जो न्यूरॉन होता है उन डेंड्राइट्स के पास में ये तंत्रिका आवेग न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा पहुंचता है, वेयर इट डीपोलराइजेज द मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जो वापस डीपोलराइज होती है, इसीलिए तो नई न्यू नर्व इंपल्स रीजनरेट हो रही है दूसरे न्यूरॉन पे, सन्निकट न्यूरॉन पे, कॉजिंग इनिशिएशन ऑफ ए न्यू इंपल्स इन इट, जिसके कारण से एक नए तंत्रिका आवेग का आरंभन या ओरिजिन होता है, उद्भव होता है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैन बी शोन एज बिलो। जो घटनाएं घटित होंगी वो क्रमानुसार निम्नलिखित रूप से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। अराइवल ऑफ इंपल्स एट एक्सॉन टर्मिनल या सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक एक्सॉन के सिनेप्टिक नॉब में जो तंत्रिका आवेग आता है वो आने के पश्चात रिलीज ऑफ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज करता है? सिनेप्टिक वेसाइकल्स में स्थित न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूजेज थ्रू द सिनेप्टिक गैप। सिनेप्टिक गैप से ये विसरित होते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? रिचेज टू द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरे न्यूरॉन की पोस्ट सिनेप्टिक यानी बाद वाले न्यूरॉन की यानी डेंड्राइट की सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुँचते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिचेज टू द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में अब क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा, और डीपोलराइजेशन होने के पश्चात क्या होगा? ओरिजिन ऑफ ए न्यू इंपल्स इन द एडजेसेंट न्यूरॉन। इसके सन्निकट पाए जाने वाले न्यूरॉन में नए तंत्रिका आवेग का उद्भव होता है।
ये देखिए आप, ये नर्व इम्पल्स आ रही है, ये एक्सॉन की टर्मिनल ब्रांच है, और ये सिनेप्टिक नोब है, और इसके अंदर ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स पड़ी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी हैं। ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स क्या स्रावित कर रही है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से होता हुआ, ये देखिए न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूजिंग अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्टिक गैप, इसमें से ये डिफ्यूज हो जाता है, विसरित हो जाता है, और किस पे पहुंचता है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट की झिल्ली का नाम है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर डीपोलराइजेशन होने के पश्चात में ये रीजनरेट हो रही है न्यू या ओरिजिन ऑफ नर्व इम्पल्स, रीजनरेटेड नर्व इम्पल्स। ये डायग्राम इसीलिए ले लिया है कि आपके आराम से ये टॉपिक समझ में आ जाए। सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर इम्पोज ए वन वे डायरेक्शन ऑन द न्यूरल पाथवे। सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर तो एक्सोन से सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट की पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरो मेम्ब्रेन की तरफ ही आते हैं या प्रवाहित होते हैं, वापिस नहीं। इसका मतलब वन वे होगा, यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन होगा। तंत्रिका आवेग का एक्सॉन के सिनेप्टिक नोब से डेंड्राइट्स की तरफ होगा, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स की तरफ होगा। सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर impose a one-way direction on the neural pathway. Only axon terminals are specialized. एक्सॉन टर्मिनल्स ही हैं विशिष्टीकृत, नॉट जनरलाइज्ड, सामान्य नहीं है, स्पेशलाइज्ड है टू सीक्रेट न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंड द डेंड्राइट्स एंड्स आर द सेंसिटिव टू दीज केमिकल्स। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो इस प्रकार के केमिकल्स के लिए संवेदी होते हैं। एज ए रिजल्ट इम्पल्स कंडक्शन इज यूनिडायरेक्शनल। इसके परिणाम स्वरूप तंत्रिका आवेग का संचरण एक दिशीय होता है, एक्सॉन टू डेंड्राइट की तरफ। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स? Several chemical substances functioning as neurotransmitter have been identified. कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ या सब्सटेंसेज जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स, तंत्रिका प्रेषी रसायनों की तरह कार्य करते हैं, और ये पहचाने गए हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको 5 बताने जा रहा हूँ। एसिटाइल कोलिन फाउंड इन, कहाँ पाया जाता? फाउंड इन मोस्ट सिनेप्सिस ऑफ सेंट्रल एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के सिनेप्सिस या सूत्र युग्मन में पाया जाता है एसिटाइल कोलिन नामक का न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला भाग से स्रावित होती हैं, सीक्रेटेड बाय एक्सॉन एंड्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आल्सो सीक्रेटेड बाय द एक्सॉन एंड ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र द्वारा भी ये स्रावित किए जा सकते हैं। चौथा आ रहा है सीरोटोनिन, जिसको बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमिन या ट्रिप्टोफैन। ये भी सेंट्रल और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सेम एज दोज एज एसिटाइल कोलिन के द्वारा स्रावित किया जाता है। पांचवा आ रहा है गाबा, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, फाउंड इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन क्रस्टेशियंस।
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी न्यूरॉन और मसल फाइबर के जंक्शन के अंदर या सिनेप्स के अंदर क्रस्टेशियन, जो आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आने वाली एक क्लास है, उसके अंदर है पाए जाने वाले जंतुओं में गाबा पाया जाता है। दोज नर्व फाइबर्स विच रिलीज एसिटाइल कोलिन एंड सीरोटोनिन, सीरोटोनिन 4 नंबर का, एसिटाइल कोलिन 1 नंबर का, एट देयर एक्सोन टर्मिनल, वो नर्व फाइबर या तंत्रिका तंतु जो एसिटाइल कोलिन और सीरोटोनिन, जिसको 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टोमिन कहते हैं, जो स्त्रवित करते हैं, इनको कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स कहते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलिनर्जिक एंड एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर्स, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे तंत्रिका तंतु जो एसिटाइल कोलिन और सीरोटोनिन को अपने एक्सोन के अंतस्थ सिरों से या टर्मिनल से स्त्रवित करते हैं, रिलीज करते हैं, निर्मुक्त करते हैं, उनको कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स कहते हैं। वाइल द नर्व फाइबर्स रिलीजिंग एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नामक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको रिलीज करने वाले जो नर्व फाइबर या नर्व फाइबर्स होते हैं, उनको एड्रेनर्जिक नर्व फाइबर्स कहते हैं। नाम ही एड्रेने आया है, एड्रेनर्जिक नाम आया है, तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन होगा। Acetylcholine is the major chemical neurotransmitter found in most synapses. Much knowledge is available about it. Acetylcholine जो है वो बहुत ज़्यादा ज्ञान, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अध्ययन हुआ है, और अधिकतर जो सिनेप्सेस होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है। नेक्स्ट, एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स, इन कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स it is synthesized by a specific enzyme कोलिन एसिटाइलेज। कोलिनर्जिक जो नर्व फाइबर्स या तंत्रिका तंतु जो होते हैं, वो एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम द्वारा इनका संश्लेषण होता है, एसिटाइल कोलिन का, कोलिन एसिटिलेज एंजाइम के द्वारा। इन एडिशन, फ्री कोलिन एसिटाइल कोएंजाइम ए, एटीपी, ग्लूकोज आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर इट्स सिंथेसिस। इसके साथ साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए, कोलिन, फ्री कोलिन, एटीपी और ग्लूकोज की भी आवश्यकता इसके संश्लेषण में पड़ती है, और एसिटाइल कोलिन का संश्लेषण सदैव माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए तो प्रीसिनेप्टिक नॉब में असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया, असंख्य यानी 9 तक, 3 से 9 तक बताई थी, पाई जाती हैं। केमिकल नेचर ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन का संरचनात्मक सूत्र है, जिसमें एक नाइट्रोजन एटम, क्वाटर्नरी नाइट्रोजन एटम है, जिसपे धनात्मक आवेश N+ लिखा हुआ है, और इसके साथ में ये देखिए CH3CO एसिटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दिस सब्सटेंस हैज एट द कोलिन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल ए क्वाटर्नरी नाइट्रोजन एटम
ये देखिए नाइट्रोजन एटम CH3 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 CH2 जुड़ा हुआ है। चतुष्कीय क्वाटर्नरी नाइट्रोजन एटम विच बियर्स ए पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर क्या पाया जाता है, धनात्मक आवेश पाया जाता है। एट द अदर एंड ए एसिटाइल ग्रुप CH3CO विच कैन बी हाइड्रोजन बॉन्डेड, जो हाइड्रोजन को बांधने वाला बॉन्ड होता है। इट इज द केमिकल नेचर ऑफ एसिटाइल कोलिन। स्टोरेज ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी एसिटाइल कोलिन का स्टोरेज कहाँ होगा? इन द सिनेप्टिक नॉब्स, दीज आर स्टोर्ड इन माइन्यूट वेसाइकल्स, और वो माइन्यूट छोटे छोटे वेसाइकल्स जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स, फॉर्मड बाई माइटोकॉन्ड्रिया, और इनका निर्माण भी किसके द्वारा हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हो रहा है। ईच वेसाइकल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन। प्रत्येक वेसाइकल के अंदर हजारों की तादाद में इनके अणुओं की संख्या होती है। थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन, although these vesicles are scattered all along the axon, यद्यपि ये वेसाइकल्स जो हैं वो पूरे के पूरे एक्सोन के ऊपर भी बिखरे हुए, के अंदर भी बिखरे हुए होते हैं, बट फाउंड इन लार्ज नंबर इन सिनेप्टिक नॉब्स, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा सिनेप्टिक वेसाइकल्स की कहाँ होती है? सिनेप्टिक नॉब्स में होती है। रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, कब रिलीज होगा, कब निर्मुक्त होगा एसिटाइल कोलिन? स्टिमुलेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर अगर उद्दीपन हो, causes its release and it speedily diffuses across the synaptic gap to reach the post synaptic membrane। अगर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर उद्दीपन दिया जाए या उद्दीपन मिलता है तो प्री सिनेप्टिक नॉब अपने अंदर स्थित सिनेप्टिक वेसाइकल्स के द्वारा इनको बड़ी तीव्र गति से डिफ्यूज करता है, किस में? सिनेप्टिक गैप में। और ये कहाँ पहुँच जाते हैं? दूसरे न्यूरॉन के पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर पहुँच जाते हैं। और इन द सिनेप्टिक गैप मोमेंट इज ब्राउनियन, यादृच्छिक होता है, रैंडम होता है। रिमूवल ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से इनका रिमूवल किस प्रकार से होता है एसिटाइल कोलिन का? सून आफ्टर इट रिलीजेज, जैसे ही ये प्री सिनेप्टिक नोब से रिलीज होते, निर्मुक्त होते हैं इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, द एसिटाइल कोलिन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स साइट बाय एन एंजाइम, द कोलिन एस्ट्रेज। Acetyl choline is removed from its site by an enzyme choline esterase, which splits the acetyl choline into acetyl and choline fractions। अब एसिटाइल कोलिन जो है, अब एक नर्व इम्पल्स को सिनेप्स या सिनेप्टिक गैप या क्लेफ्ट से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे लाने के बाद में, उसको डीपोलराइजेशन करने के बाद में ये टूट जाता है। और किसके कारण से टूटता है? कोलिन एस्ट्रेज नामक एंजाइम के द्वारा टूटता है। किस किस में टूटता है? एसिटिल में टूटता है और कोलिन अंश में टूटता है, अंशों में टूटता है, फ्रैक्शंस में। थस मेक्स इट इनइफेक्टिव, अब ये निष्क्रिय हो जाता है, अप्रभावी, क्रियाशील नहीं रहता, वापिस एसिटाइल कोलिन बन जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम इज एन एडवांटेजेस अडेप्टिवली, यानी ये
जिस प्रकार का अनुकूलन होता है उसके अनुसार ये एंजाइम लाभदायक होता है। इफ इट डिड नॉट एग्जिस्ट, यदि ये एंजाइम, कौन सा एंजाइम, कोलिनेस्टेज एंजाइम अगर नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन रिलीज्ड बाय इम्पल्स वुड लिंगर इन द सिनेप्स। तो एसिटाइल कोलिन सिनेप्स के अंदर दीर्घ काल तक पड़ा रहता है। अब अगर दूसरा उद्दीपन आए, दूसरा नर्व इम्पल्स आए, तो वो नर्व इम्पल्स पहले वाले नर्व इम्पल्स के साथ में मर्ज हो जाती है। तो ये कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है वो दोनों इम्पल्स से जो तंत्रिका आवेग आ रहे हैं उनको दोनों को मिलने से रोकने का, प्रिवेंट करने का कार्य करता है। वुड स्टिमुलेट सिनेप्स रिपीटेडली, ये बार बार जो सिनेप्स आया है उसको आगे की ओर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ भेजने के लिए कार्य करता रहेगा। इफ ए सेकेंड इम्पल्स अराइव्स इन रैपिड सक्सेशन, अगर दूसरा तंत्रिका आवेग अगर पहुंचता है, इट वुड आल्सो रिलीजेज मोर एसिटाइल कोलिन इन द सिनेप्स, तो सिनेप्टिक वेसाइकल्स और एसिटाइल कोलिन का स्त्रवण कर देंगी। वेयर द एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट, पहले जो एसिटाइल कोलिन बना था वो सिनेप्स के अंदर, वेयर द एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट इम्पल्स वुड स्टिल बी इफेक्टिव, जो पहली बार एसिटाइल कोलिन जो सीक्रेट हुआ था या रिलीज हुआ था वो अभी तक क्रियाशील है जब तक कोलिन एस्ट्रेज इनको कोलिन और एसिटिल और कोलिन में नहीं तोड़ देता है। द टू इम्पल्सेज वुड देन मर्ज इनटू ईच अदर, जिसके कारण से दो प्रकार के जो तंत्रिका आवेग, पहला वाला तंत्रिका आवेग और दूसरा तंत्रिका आवेग दोनों आपस में संगलित या मिल जाते हैं। द रिजल्ट वुड बी वन लॉन्ग ड्रॉन आउट रिस्पॉन्स। ड्रॉन आउट का मतलब है प्रोलॉन्ग पीरियड तक। द टू इम्पल्सेज वुड देन बाद में मर्ज इनटू ईच अदर एंड रिजल्ट वुड बी वन लॉन्ग ड्रॉन आउट रिस्पॉन्स। लंबी अवधि तक ये अपना रिस्पॉन्स या क्रिया, अनुक्रिया दर्शाता रहता है। नोट टू शार्पली डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सेज, दो अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्सेज का पता नहीं चलता। थस कोलिन एस्ट्रेज प्रिवेंट्स द मर्जिंग ऑफ इम्पल्सेज। तो कोलिन एस्ट्रेज क्या कर रहा है? प्रिवेंट्स द मर्जिंग ऑफ इम्पल्सेज, दो प्रकार के तंत्रिका आवेगों को मिलने से, मर्ज होने से रोकता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन को ये तोड़ता है। एसेंशियलिटीज अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्या क्या कौन कौन से एसेंशियलिटीज यानी कि आवश्यकताएं हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के लिए आवश्यक हैं। मस्ट बी फाउंड इन सफिशिएंट अमाउंट इन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। पहला है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोब में ये सफिशिएंट अमाउंट में उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 2, there must be an enzyme system for synthesizing the substances in the presynaptic neuron। कोई न कोई एंजाइम भी होना चाहिए कोलिनेस्टेज प्रकार का, जिसके द्वारा इसका संश्लेषण एसिटाइल कोलिन का या न्यूरोट्रांसमीटर का संपन्न हो सके। थर्ड, स्टिमुलेशन ऑफ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन मस्ट कॉज द रिलीज ऑफ द सब्सटेंस। कोई न कोई उद्दीपन भी आना चाहिए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास में, जिसके कारण से ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो निर्मुक्त हो सके। चौथा कारण है देयर शुड बी एन
inactivating enzyme system present at the postsynaptic side। पोस्ट सिनेप्टिक साइड के ऊपर इसको डीएक्टिवेट या इनएक्टिवेट निष्क्रिय करने वाला एंजाइम सिस्टम भी होना आवश्यक है, नहीं तो जितनी भी इम्पल्स आएंगी वो आपस में मिलती रहेंगी। न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन, न्यूरोनल तो अपन ने पढ़ लिया। अब मसल फाइबर के साथ में, क्योंकि न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में भी सिनेप्स, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में, सिनेप्स वाले वीडियो में बताया था। द मोटर नर्व कन्वे इम्पल्सेस टू स्केलेटल मसल्स टू प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। जो आने वाली मोटर नर्वस या तंत्रिकाएं जो होती हैं, वो तंत्रिका आवेगों को कंकाली पेशियों की तरफ पहुंचाती हैं और उसके फलस्वरूप कंकाली पेशियों में संकुचन पैदा होता है। When an axon comes in contact with the muscle, जब एक्सोन मसल के संपर्क में आता है, इट डिवाइड्स इनटू सेवरल ब्रांचेज एट इट्स टर्मिनल एंड। तो ये आकर के मसल के पास में मसल फाइबर्स जो पाए जाते हैं, वहाँ आकर के ये एक्सोन के टर्मिनल शाखित हो जाते हैं। ईच ब्रांच रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट, क्या कह रहा है, इट डिवाइड्स इनटू सेवरल ब्रांचेज एट इट्स टर्मिनल एंड, शाखित हो जाते हैं। ईच ब्रांच रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद मसल फाइबर, प्रत्येक शाखा जो है वो मसल फाइबर के संपर्क में आ जाती है। द टर्मिनल ब्रांचेज टर्मिनेट इन माइन्यूट पैड्स कॉल्ड द मोटर एंड प्लेट्स। जो टर्मिनल ब्रांचेज जो होती हैं वो टर्मिनेट यानी कि समाप्त किस में होती हैं, माइन्यूट पैड्स लाइक संरचना, जैसे गुंडी जैसी संरचना होती हैं, गद्दीदार संरचनाओं के अंदर बदल जाती है, जिसको मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। ईच मसल फाइबर इज स्टिमुलेटेड थ्रू ए सिंगल मोटर एंड प्लेट। प्रत्येक मसल फाइबर, प्रत्येक पेशीय तंतु जो है वो किसके द्वारा उद्दीपित होता है, एक सिंगल मोटर एंड प्लेट के द्वारा उद्दीपित होता है। वन मोटर नर्व कैन हैव as many as 100 मोटर एंड प्लेट्स। एक तंत्रिका जो मोटर नर्व जो होती है उसके अंदर ये कई सैकड़ों की तादाद में मोटर एंड प्लेट्स उपस्थित होती हैं। मोटर नर्वस जो कोई न कोई सूचना लेकर के जो नर्व आती है उसको मोटर नर्वस बोलते हैं। The junction between a motor end plate and muscle fibers form a synapse। मोटर एंड प्लेट और मसल फाइबर के बीच में क्या बना, न्यूरो मसल या न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स बना। द न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द न्यूरोनल सिनेप्स। न्यूरो मस्कुलर जो सिनेप्स होता है वो संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो न्यूरोनल सिनेप्स के समान प्रतीत होता है, बट इन मैनी वर्टिब्रेट्स इट्स सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स इज थ्रोन इनटू फॉल्ट। इनके सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं, थ्रोन इनटू फॉल्ट्स, वलित या वलनों में बदल जाते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज थ्रोन इनटू फॉल्ट्स विच फॉर्म सेकेंडरी सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो अब द्वितीयक सिनेप्टिक क्लेफ्ट बना लेते हैं। दिस इज
a device to increase the surface area of the postsynaptic membrane। यही एक ऐसा साधन या उपकरण या औजार या माध्यम है जिसके द्वारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हैंस द स्पीड अप द एक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर अपॉन इट, जिसके कारण से न्यूरोट्रांसमीटर्स की कार्य करने की या क्रियाशीलता बढ़ जाती है। द मोटर एंड प्लेट इज पॉपुलेटेड विथ सिनेप्टिक वेसिकल दैट कंटेन एसिटाइल कोलिन। मोटर एंड प्लेट के अंदर भी सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं जिसमें एसिटाइल कोलिन उपस्थित होता है, या कंटेन एसिटाइल कोलिन, जिसमें एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। When an impulse reaches the motor end plate, जब कोई तंत्रिका आवेग मोटर एंड प्लेट पे पहुंचता है, इट रिलीजेज, ये क्या निर्मित करता है, एसिटाइल कोलिन, किसके अंदर, इनटू द सिनेप्टिक गैप। और वो सिनेप्टिक गैप किसके बीच में बना था, प्रत्येक मसल फाइबर और न्यूरॉन के बीच में। विच रीचेज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन किसकी है, मसल फाइबर की, मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। एंड डीपोलराइजेज इट, अब इसको वापिस ये डीपोलराइज करते हैं। डीपोलराइज करने का मतलब है नए तंत्रिका आवेग का ओरिजिन होना। कहीं भी डीपोलराइज नाम आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिन ऑफ न्यू या नर्व इम्पल्स हो रहा है। इन दिस वे ए मसल इम्पल्स इज ओरिजिनेटेड, इसके कारण से मसल पेशी आवेग उत्पन्न होता है। विच कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, जिसके कारण से पेशियों में संकुचन होता है। एंजाइम कोलिन एस्ट्रेज इज आल्सो प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ सिनेप्स। जो कोलिन एस्ट्रेज नाम का जो एंजाइम जो होता है, वो ये इस प्रकार के सिनेप्स में, कौन से सिनेप्स में, जो मसल फाइबर यानी न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स के अंदर काफी मात्रा में पाया जाता है। विच ब्रेक्स डाउन दी एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोलिन को आपको पता है एसिटिल और कोलिन में तोड़ देता है। शॉर्टली आफ्टर ओरिजिनेटिंग ए मसल इम्पल्स, तुरंत बाद में, अविलंब रूप से, शॉर्टली यानी बहुत कम समय लेता है, आफ्टर ओरिजिनेटिंग ए मसल इम्पल्स, मसल इम्पल्स की उत्पत्ति होते ही ये डीएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। थस द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज फ्रॉम ए नर्व टू मसल, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, नई चीज आ रही है यहाँ पे। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, ये जो है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन हटके है कुछ। Thus the transmission of impulses from a nerve to muscle is similar to the synaptic transmission। जो तंत्रिका आवेग का ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे होता है, वैसा ही एक न्यूरॉन से मसल के बीच में होता है। दोनों लगभग समान प्रकार के कंडक्शन या संचरण होते हैं। थस द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज, यानी कि तंत्रिका आवेगों का संचरण नर्व से मसल या न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो न्यूरोनल था उसके बिल्कुल समान होता है। यहाँ ये क्या करेगा, वहाँ तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जा रहा था, यहाँ मसल को कॉन्टैक्ट या संकुचित करने का कार्य कर रहा है।
तो यहीं अपना ये न्यूरोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम का टॉपिक या जितने कंटेंट्स इसके अंदर हैं वो कंप्लीट होते हैं। आप सिनेप्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, अगर सिनेप्स पढ़ लिया है तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जरूर पढ़ना। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन से पहले सिनेप्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और टॉपिक समझ में आने वाला है, बहुत ईजी है। बात यह है कि अपन ध्यान से सुनते नहीं है। अगर ध्यान से सुना जाए तो मेरी समझ में आपके कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मित्रों, ध्यान से सुनना मेरी तो यही आपसे आज्ञा है या प्रतिज्ञा है या आशा है कि आप इसको ध्यान से सुनोगे। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हुए। वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम कॉलेज, लर्न फ्रॉम होम की चैन की श्रृंखला में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।